1 मिनट लेट होने की वजह से बच्चे को एग्जाम में नहीं एंटर करने दिया। बच्चों ने ये भी कहा कि जो ऊबर पे ये डायरेक्शन नहीं था जहाँ पे उनका सेंटर पड़ा था, कोई और ब्लॉक बता रहा था और ब्लॉक में कहीं और एक्चुअली जाना था। यहाँ पे जो है फॉर्म में लिखा हुआ है कि जी ब्लॉक का एड्रेस है, बट जो लोग सपोज अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या ऊबर से करके आ रहे हैं, तो जो डायरेक्शंस है, तो हम गूगल मैप पे जब लिखते हैं जी ब्लॉक का एड्रेस, वो दिखा ही नहीं रहा, वो वैसे ए ब्लॉक का दिखा रहा है। तो वो ए ब्लॉक आया था और फिर वहाँ पे पता चला कि नहीं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आते आते लेट हो गया। तो डायरेक्शन वो गूगल मैप पे है ही नहीं, वो लोकेशन है ही नहीं गूगल मैप पे, तो खुद से आए कैसे। ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक बहुत पॉपुलेटेड और पॉल्यूटेड कंट्री। जैम भी इतना होता है ना कि घंटों निकल जाते हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ये कहेगा कि बच्चों को उसके हिसाब से निकलना चाहिए। बच्चों ने मेहनत करी, एक साल एक दिन में कितने घंटे होते हैं जब वो मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स उनकी कितना केयर करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि देश का कानून हमारी आसानियों के लिए बना है या जिंदगी को और मुश्किल करने के लिए। वो 1 मिनट लेट हुई और आपने उसका 1 साल बर्बाद कर दिया। इतना रिजिड कानून। 1 साल हमारे देश में क्या वैल्यू रखता है? अगर आपको 1 मिनट की वैल्यू पता है तो आपको इतना नहीं पता कि उस 1 साल की उस बच्ची के लिए क्या वैल्यू है। उसको जॉब मिलेगी तो कैसे मिलेगी? वो एक साल काउंट होता है। आज तो छोटा सा बच्चा, नर्सरी का बच्चे के लिए भी एक साल काउंट हो रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे जा रहे हैं क्योंकि एडमिशन नहीं मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ ये ऊपर नीचे हो गई, एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब अब बच्चा जो है उसको ये पता होना चाहिए कि उसे कब आना है। अब ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। ये था डिवास्टेटिंग। 1 मिनट के लिए तो नहीं होना चाहिए, बट ये जो जिंदगी में हुआ कि एक नीट के एग्जाम के लिए 1 मिनट लेट होने पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया, ये आइडिया हम सबको है कि वो कितना स्ट्रिक्ट एग्जाम होता है और वहाँ पे कितने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होते हैं। इनफैक्ट हम स्कूल लेवल से हमें ये डिसिप्लिन सिखाया जाता है। हम स्कूल में लेट होते हैं, वहाँ पे भी एंट्री नहीं मिलती है, या फिर हमें एंट्री मिलती है तो हमें पनिशमेंट मिलती है। हमें ये डिसिप्लिन अगर पिछले 12-13 सालों से सिखाया जा रहा है तो इसी पर्पज के लिए से सिखाया जा रहा था कि दिल्ली का ट्रैफिक इस ईयर ये 2-3 साल है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। रोड्स पे आप अनएक्सपेक्टेडली कभी भी कहीं भी ट्रैफिक लग सकता है। ये ऐसी कंट्री है। एजुकेशन सिस्टम तो हमारी इंडिया का खराब है ही, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हमारा एजुकेशन सिस्टम तो सबसे बढ़िया है दुनिया का। अंधों में काला राजा बहुत अच्छा होता है। अंधों में काला राजा नहीं है। हमारा देश ऐसा है, यहाँ से पढ़ पढ़ के लोग इसे छोड़ के किसी और देश में जाते हैं तरक्की करने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका जाते हैं भाई। अमेरिका, ईरान, दुनिया के कौन सा देश है जहाँ पे हमारे देश के लोग, साइंटिस्ट भी हमारे ही देश के हैं। वही लोग जाते हैं ना जो ये इन्हीं एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो खराब नहीं है, अच्छा है। पॉइंट में फिल्टर आउट कर देते हैं ना इंसान को। इसी पॉइंट में फिल्टर, आपको एक एक चीज से वो टेस्ट करेंगे, आपको इसी पॉइंट में फिल्टर आउट कर देंगे कि आप इस काबिल हो या नहीं हो, कि आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ी पोस्ट मिले। हो सकता है वो बच्चे सिर्फ 1 मिनट के लिए वो बच्चा काबिल हो, उसके लिए ये बेटर ही होगा किसी ने, बिकॉज वॉट एवर नेचर डज दैट इज गुड फॉर यू। एंड क्या पता हो सकता है अगले साल नीट टॉपर बन जाए। लाइक 1 ईयर हो सकता है वो, लाइक एट दिस पॉइंट वो लोग, हो सकता है वो हिम्मत हार दे। ये भी तो हो सकता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जब भी बढ़ता है जब कोई अप्रिशिएट करता है। यहाँ पे हम एक स्कूल में नहीं बैठे हैं जहाँ पे हमें दूसरों की हेल्प करनी है। ये रैट रेस है, ये इंडिया है, यहाँ पे हर कोई गरीबी से बाहर निकल के टॉप पे पहुंचना चाहता है। और इस पॉइंट पे अगर कोई ऐसा इंसान जो हिम्मत हार रहा है ना, उससे दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो हिम्मत हारते हो। हमें बेस्ट लोग चाहिए। ये टेस्ट ही वो है टू गेट द बेस्ट पीपल आउट ऑफ योर। फिल्ट्रेशन होगा। नहीं, इस जगह में आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर आपकी सोच इस तरह की है तो हम हर बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चा वही पढ़े ना जो खुद ही पढ़ना चाहता है। फिर सबको खींच के हम एजुकेशन क्यों दे रहे हैं? पूरे 12 साल लोगों ने आप पे मेहनत करी, आपके पेरेंट्स ने आप पे मेहनत करी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया गया और क्या पता नहीं किया गया, समथिंग एंड समवॉट लाइक दैट। बट इंसान जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। उसके पास ऑप्शन नहीं होता हिम्मत हारने का। अगर मेरे पास प्लान बी है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ नीट ही है और नीट ही है, हमें नीट के अलावा कुछ नहीं करना है, कि अगर आप पैशनेट हो, आप डिटरमाइंड हो, तो आप हिम्मत हार नहीं सकते हो। और जिन लोगों को चीज़ें लाइफ में नहीं मिली होती ना, वो नहीं हारते हिम्मत। और अगर इसका मतलब आपको लाइफ में बहुत प्रिविलेज मिला है और उससे भी आपने लेसन नहीं लिया, आप डिसिप्लिन नहीं सीखे, फिर दैट इज ऑफ नो यूज ना। आप नीट जेईई का एग्जाम देने जा रहे हो, अपने 12th की बोर्ड्स दे दिए हैं, या फिर आप उसके 1 साल बाद जा रहे हो, वट एवर दैट एज इज, यू आर ऑलमोस्ट अराउंड 18।
अराउंड 18 आपको उस एज में वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं, आपको बहुत अलग अलग राइट्स मिल जाते हैं, आपको उसी नीट और उसी जेई के स्कोर की बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है, उस कॉलेज की बेसिस पे आपको आगे जाके जॉब मिलती है। तो दिस वन एग्जाम और दिस एज, इसमें आपको ये दिखाना है कि आप किस तरीके से दूसरों से बेटर हो, जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं। हाँ, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इसमें अगर हमें वी नीड सम पीपल इन द पावर एंड वी नीड सम पीपल ऑन द टॉप, और हम कुछ लोगों को वो करना चाह रहे हैं, तो वी नीड द बेस्ट वंस ना, जिनके अंदर देश को तो हम संभाल सकते ही नहीं है, क्योंकि देश को संभालने के लिए हम किसी को भी खड़ा कर सकते। इधर हम बहुत ही चुन चान के लोगों को भेजते हैं। एंड डिसिप्लिन हमें बचपन से सिखाया जाता है। डिसिप्लिन शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और या इतना 1 मिनट के लिए नहीं होना चाहिए। इफ इट्स 10 minutes और इट्स हाफ एन आवर और इट्स 1 hour, देन इट शुड हैव बीन लाइक। लेकिन रूल ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आपको एंट्री दे दी जाती, जितना बच्चा कर सकता पेपर अपना वो कर लेता, लेकिन एंट्री ना देने का क्या रीजन है? उसे तो वैसे भी हारना है, क्योंकि उसके जो पॉइंट्स मैंने भी बोले ना, वो शायद उन लोगों के दिमाग में भी नहीं हुए जिन्होंने जाने से रोका। कंट्री जहाँ पे इतनी सारी बुरी चीजें होती हैं, आप इस एजुकेशन सिस्टम से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आपको 75% अटेंडेंस के लिए बोल रहा है, चाहे आप स्कूल में पढ़ो या ना पढ़ो। और गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं जिस कंट्री में नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, करप्शन इतना फैला हुआ है, हर दूसरा बंदा कहता है करप्ट है ये कंट्री, करप्ट है ये कंट्री। आप उस कंट्री में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? दिस इज सो नॉर्मल। आपका सिस्टम ही खराब है। लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए सेंटर रखते हैं तो बहुत सोच पड़ताल करके रखते हैं। तो CBSE इज समवेयर एंड समवॉट बैलेंस्ड समवेयर। इस कंट्री है, आप इस कंट्री में आ रहे हैं जहाँ पे आपकी एकेडमिक, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर आपके असाइनमेंट्स और आपके प्रोजेक्ट्स को तरजीह दी जाती है। व्हाट इज़ द पॉइंट? और आपके अटेंडेंस को तरजीह दी जाती है। आप पढ़ ही हो रहे हो फिर, नो पॉइंट। इट इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट ड्रामा। कहीं ना कहीं से हर सेकंड कोई नई न्यूज़ निकल के आ जाए। इट इज़ सो कॉमन नाउ, अब तो मुझे हैरत भी नहीं होती।